क्या आपको क्या तकलीफ थी? जी, हमको तो बहुत बड़ा तकलीफ थी लगभग 3 साल से। पहले हम क्या किए कि 3 साल के लपेट में हम अपना इलाज कराएं, आयुर्वेदिक दवा खाए, हेमोपैथी खाएं, उससे ठीक नहीं हुआ। कोई बताया कि जाइए सिसरो हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर, आपके पास आए और एक्सरा वक्सरा किए, हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले चल पाते थे आप? ना सर, नहीं चल पाते थे। बैठते थे तबो दर्द करता था, सोते थे तबो दर्द करता था, बहुत परेशानी था सर। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तो बड़ी सर्जरी होती है जी। आपको भी भय लगा होगा ना, बहुत भय लगा। पहले तो हम लोग रोने लगे कि कोई बता दिया कि ना नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, लेकिन ऊपर वाला का दुआ से जब ऑपरेशन हो गया तो बहुत अच्छे हो गए। सर्जरी करने के कितने दिन से चलना शुरू कहाँ 10-15 दिन से हम चलने लगे। पहले का जीवन और अभी का जीवन में? अभी तो बहुत खुशहाल जीवन हो गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन सिसरो हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ सिसरो में है तारक जी। तारक जी पिपरा से आए हैं, मोतिहारी जिला से। इनके कूल्हे में हम लोगों ने सर्जरी की थी दिसंबर में। कारण था कि इनको अपने दोनों कूल्हे में, खास करके दाहिने साइड में, एवैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कूल्हे के जो गोले के पार्ट जो होता है उसमें खून का प्रवाह किसी कारण रुक जाता है और वो गोला सूखने लगता है। वो दर्द का कारण बढ़ जाता है और लोग उसके कारण चलने में, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे तारक जी से कि उनको क्या परेशानी थी, कब से थी। नमस्कार तारक जी। सर, बताइएगा क्या आपको क्या तकलीफ थी? जी, हमको तो बहुत बड़ा तकलीफ थी लगभग 3 साल से। अच्छा। पहले हम क्या किए कि 3 साल के लपेट में हम अपना इलाज कराएं, आयुर्वेदिक दवा खाए, हेमोपैथी खाएं, उससे ठीक नहीं हुआ। कोई बताया कि जाइए सिसरो हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर। हम नेट पर सर्च किए कि डॉक्टर अश्विनी गौरव, अच्छा उनका 5 मिलियन की हाँ मिला है, तो उन्हीं से हम ऑपरेशन कराएंगे। आपके पास आए और एक्सरा वक्सरा किए, हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले चल पाते थे आप? ना सर, नहीं चल पाते थे। दर्द तो बहुत करता था। बहुत दर्द करता था। हाँ, दर्द यहाँ कूल्हा से लेकर और नीचे ले दर्द करता था। तो दिनचर्या का काम कैसे होता था आपका? वो बहुत दिक्कत से हम चलते थे। कुछ सहारा की भी जरूरत पड़ती ना, हाँ, सहारा से चलते थे। सहारा से? जी। कुर्सी पे बैठना उठना? जी, ये कुर्सी पर बैठते थे लेकिन बहुत दर्द करता था। बैठते थे तबो दर्द करता था, सोते थे तबो दर्द करता था, बहुत परेशानी था सर। जी। तो ये जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आप जाने होंगे, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तो बड़ी सर्जरी होती है जी। कई लोग इससे डरते भी हैं। जी। तो आपको भी भय लगा होगा? ना, बहुत भय लगा। पहले तो हम लोग रोने लगे कि कोई बता दिया कि ना नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, लेकिन ऊपर वाला का दुआ से जब ऑपरेशन हो गया तो बहुत अच्छे हो गए। सर्जरी करने के कितने दिन से चलना शुरू? कहाँ 10-15 दिन से हम चलने लगे। अच्छा। तो और अभी आपका 4 महीना बीत चुका है? जी, 4 महीना में हम छोड़ दिए अपने रहती होती, बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पहले का जीवन और अभी का जीवन में? अभी तो बहुत खुशहाल जीवन हो गया। अब बहुत बढ़िया हो गया सर। अभी आपको लगता है कि कूल्हा बदलने के कारण आपका जो काम करने का कैपेसिटी है, या आप फ्यूचर में अपना करियर या परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, मतलब जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सर्जरी करवा लिए? हल्का मल्का कर सकते हैं जी। तो देखिए, लोग हिप रिप्लेसमेंट से काफ़ी डरते हैं, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट उन लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी हो जाती है जिन लोग मूवमेंट करने में असमर्थ हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे, ये इनका हिप का एक्सरे है। ये हम लोगों ने दिसंबर में बदला था, ये अभी 4 महीना बीत चुका है। ये कप है इनका, हम लोगों ने एक अनसीमेंटेड कप लगाया था जो कि प्रेस फिट टेक्निक से लगाया गया था। इसका ओरिएंटेशन परफेक्ट है। साथ ही में एक अनसीमेंटेड स्टेम लगाया था जो कि अपने जगह पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सीटेड है। इस 4 महीने के एक्सरे को देखकर लगता है कि कप और स्टेम दोनों ही हड्डी के साथ इंटीग्रेट कर गया है। तो मैंने कई बार बताया कि यंग पेशेंट्स को अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स ही लगाना चाहिए। तारक जी ने भी अनसीमेंटेड इम्प्लांट लगाया, 4 महीना में ये इंटीग्रेट भी कर गया है। तो और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इनका जो हिप है ये सालों साल चलेगा। ये अपने सारे हिप प्रिकॉशंस को कायदे से फॉलो करते हैं। आप अभी गाड़ी या मोटरसाइकिल चला पाते हैं? जी, अभी स्कूटी खूब चलाते हैं, कार भी चला लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कार, स्कूटी ये सब चलाने में कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं? जी, सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप 4 महीने में ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल की तरफ बढ़ गए हैं। जी। तो ये जो इनका प्रोग्रेशन टू इम्प्रूवमेंट होगा, ये करीब 6 महीना, कई बार साल भर होगा।
और 1 साल एक ऐसा समय होता है जब पेशेंट भूल जाता है कि उसकी हिप की सर्जरी हुई थी, यानी कि वो अपने नेचुरल लाइफ में इतना घुस चुका रहता है कि उसका ध्यान नहीं रहता है कि मेरी हिप की सर्जरी हुई है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तारक जी फिर हम लोग 1 साल पे मिलेंगे और उसी लेवल पे पहुंच जाएं। तो जो लोग इस सर्जरी के नाम से या उससे भय लगता है जिनको, या डर लगता है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तारक जी इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने टाइमली इंटरवेंशन कराया और आज काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।